नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर रात हो चुकी है, आज का भी दिन निकल गया है, लेकिन हुआ क्या है इस पर ही विस्तार से लेकर के हाजिर हैं। पूरी रिपोर्ट एनडीए और महागठबंधन में क्या चल रहा है। तो अमित शाह के साथ में एनडीए के तमाम बड़े नेता जो है वो मीटिंग करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स उस मीटिंग में मौजूद होंगे। उसके बाद होने वाला क्या है, यानी कि जो दिन है रविवार का, उस दिन ये होने वाला है कि उसके बाद के जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति, जो कि बीजेपी की सबसे हायर बॉडी है इलेक्शन को लेकर के, उसकी मीटिंग होने वाली है। और उसके तुरंत बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय जो हो चुका है उसका ऐलान हो जाएगा। ये बात है एनडीए के अंदर की। लेकिन महागठबंधन में क्या हुआ है, महागठबंधन में आज का भी दिन तेजस्वी यादव के साथ कुछ वैसा ही रहा। बिल्कुल एक के बाद एक मीटिंग होती रही, लेकिन वहां पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हुआ यह है कि कुल करीब 10 सीटें हैं जिस पर पेज फंस गया। वो 10 सीटें कौन सी हैं इस वीडियो में वही बताएंगे, और उस पर क्या हो गया है। जो मुकेश सैनी है उनके नाम पर किसने जो है एक तरीके से कि रोड़ा अटका दिया है, कौन है जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने देना चाह रहा है, और कैसे तेजस्वी यादव की हर गुजरते घंटे के साथ जो है टेंशन बढ़ रही है, सब कुछ बताएंगे। देवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम में। और देखिए, रात का वक्त है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन सीटों का बंटवारे पर पूरी कहानी जो है हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन बस वही जो 2 अपडेट बताई कि कल का दिन बहुत खास है, क्योंकि परसों तेजस्वी यादव की जो है लैंड फॉर जॉब मामले में जो है दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट में जो है वो पेशी होनी है। उस पेशी के पहले तेजस्वी यादव सब कुछ सुलझा लेना चाहते हैं, क्योंकि परसों का दिन बस बर्बाद होने वाला है। देवांशु हमारे साथ मौजूद है। देवांशु, पहले बीजेपी से शुरू करते हैं, एनडीए से शुरू करते हैं, फिर आते हैं महागठबंधन पर। एनडीए में क्या चल रहा है? देखिए, एनडीए में चल रहा है, कल का दिन इम्पॉर्टेंट है रोहित। और मैंने आपका इंट्रो ठीक से सुना नहीं, लेकिन जो भी हो, कल महागठबंधन से पहले जो है वो एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगी। इस दिशा में जो है वो चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई जो है वो दिख रही है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो आला नेता हैं, जेडीयू के जो आला नेता हैं, वो अब दिल्ली लैंड कर चुके हैं। अब वीडियो जो हम ये शूट कर रहे हैं, रात का वक्त है, दिन भर न जाने, मुझे लगता है कि सियासी गलियारों में जितनी मुंह उतनी बातें होते रही। जिसको जो सुलभ लगा उसने अपने मुखारबिन से वो बातें जो है वो की। मतलब कि ये इतना कन्फ्यूज़न का विषय रहा कि लोग, जो आम जनता जनार्दन है बिहार की, वो अलग अलग माध्यमों से जो है अपने इलाके की खबरें जो है वो पता करने में लगे, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किसको इतनी सीटें नहीं मिल रही है। रात में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि महागठबंधन हो चाहे एनडीए, आखिरी पड़ाव में जो है, जो दिन भर चला उसके हिसाब से हम बताएंगे। लेकिन हमने जो ये जो आप कई फेसबुक अकाउंट हो चाहे कहीं भी, बहुत जगह आपने देखा होगा, लेकिन यही लमसम आंकड़ा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोजपा को लेकर आ रहा है, लोजपा को लेकर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि कितने सीटें मिली हैं, 26 मिली हैं या 29 मिली हैं। गोविंदगंज जो है वो मिला है या नहीं मिला। देखिए, गोविंदगंज विधानसभा सीट से जो है वो बीजेपी की सीटिंग जो है वो विधायक हैं मनी तिवारी, जो कि राधा मोहन सिंह के सबसे क्लोजेस्ट आदमी है, और राधा मोहन सिंह का जो प्रभाव जो है उस इलाके में है, और उनको थोड़ा सा नाराज़ करके कैसे चिराग पासवान ये सीट ले सकते हैं और जीत सकते हैं, ये भी जो है सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, 26 है या 29, जो जानकारी अभी हमारे पास आई है, लेटेस्ट आई है। देखिए, 2 बैठक आज दिल्ली में चिराग पासवान ने की। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चिराग पासवान को लेकर था। 2 बैठक चिराग पासवान ने दिल्ली में अपनी पार्टी की। पार्टी के अंदर उन्होंने अपने पार्टी के किसी नेता को नहीं बताया कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो लेट नाइट जानकारी हमारे पास आई है कि एलजेपी को एनडीए में 29 सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। आरएलएम को जो है वो 6 सीटें जो है वो मिलने जा रही है। हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, जो आंकड़े लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं जो हमारे पास पुख्ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अनरेलिवेंट सोर्स के हवाले से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल रेलिवेंट सोर्स के हवाले से हम ये खबर लिख रहे हैं। हम पार्टी को 7 सीट मिल गई हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीतन राम मांझी जिसके लिए अड़े थे, जिसके लिए खड़े थे, अतरी विधानसभा सीट जो है वो जीतन राम मांझी को मिल गई है। अतरी विधानसभा सीट, वो जो माउंटेन मैन वाला जहाँ लोग घूमने जाते हैं ना, वो अतरी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और यहाँ का जातीय समीकरण कहता है, देखिए अभी तो हम उस चलाएंगे नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मांझी समाज की है, उसके बाद जो है वो भूमियार समाज का है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे मांझी के, वो भूमियार समाज के होंगे। गजब का कॉम्बिनेशन है। तो अतरी विधानसभा ऐसे भी एनडीए जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में यहाँ पर है। इस पर हम बाद में बात कर लेंगे जब वीडियो बनाएंगे।
बीजेपी जो है वो 100 सीटों पर है और जेडीयू जो है 101 सीटों पर। ये है एनडीए के हवाले से। जल्दी जल्दी में, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। एमजीबी लिखा है हमने, महागठबंधन शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इनकी सीटें 10 सीट, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया रोहित, की फंस रही हैं। तो हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी, उसके बाद आप कांग्रेस रख सकते हैं, उसके बाद जो है आप वीआईपी रख लीजिए, उसके बाद एक ही में, लेफ्ट में ऐसे 3 दल होते हैं लेकिन हम एक ही में जो है वो हम सब कर देते हैं। देखिए आरजेडी को 118, देखिए यहाँ पर आप एक कह सकते हैं कि महागठबंधन में 90% सीटें जो हैं वो बट गई हैं। 10% यानी कि 10 सीटें जो हैं उनका जो लोचा चल रहा है। महागठबंधन को 118 सीट, कांग्रेस 55, अभी तक के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बट गई, इतना मिलने जा रही। मैं आप ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ तो 55 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस लड़ने जा रही है, आरजेडी 118 सीटों पर लड़ने, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ कुछ अलग है। हाँ, उधर वो रहेगा, एकदम फिक्स है, उतना ही रहना है। इधर चेंजेस होना है, मैं उस पर भी आऊँगा। कई बार क्या होता है ना कि लोग जो है वो वीडियो थोड़ा सा देखे, मतलब एज्यूम कर लिया, मारा एक स्क्रीनशॉट और ये हो जाता है। लेकिन ऐसा आप ना समझें, पूरा वीडियो देखें। ये 20 सीटें जो हैं वो वीआईपी पार्टी को, लेफ्ट पार्टी को 35। यहाँ पर पूरा लफड़ा अटका हुआ है। पहले तो दोपहर में खबर आई कि मुकेश सहनी का फ़ोन ऑफ हो गया, तो फिर जैसे ही कि हम घर पे थे तो हमने देखा सही में ऑफ हो गया क्या। उस तरह की तो आदमी है नहीं, हमने फ़ोन तुरंत लगाया, लग गया था फ़ोन। ऐसा नहीं है, ऑफ हुआ नहीं था। अब पता नहीं खबरें कैसे चलती है, कहाँ चलती है, वो उस पर हम ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। इन सब डिजिट को जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं रोहित, ये हो जाती हैं 228 सीटें। इसमें आप जो है वो 3 सीटें जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को दे दीजिए, ठीक है। पशुपति पारस की पार्टी को 3 सीटें और 2 सीटें जो आपके मित्र हैं आईपी गुप्ता, उनको दे दिए। मैं आपको मित्र कह रहा हूँ, आईपी गुप्ता का 2 सीट, हाँ आईआईपी। अब बताइए कितनी सीटें हो जाती है रोहित? 8 5 13, 233 सीटें हो जाती हैं। 233 सीटें हो जाती हैं और 10 बच जाती है। तो 243 माइनस 233, 10 सीटें। और इसी 10 सीटें की लड़ाई जो है अब मुकेश सहनी और कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि नहीं मिलना चाहिए मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एकदम मिलना चाहिए। और 10 में से हम ये नहीं कह रहे कि 10 की 10 वीआईपी मांग रही है, 10 की 6 मांग सकती है, 10 की 7 मांगती है। ये जो पेज कह रहे हैं ना कि महागठबंधन में पेज फंसा हुआ है, लग रहा है कि अभी कई जगहों पे, जैसे कि हमारे कलीग अनूप जी ने हमें कहा कि महागठबंधन छोड़ने वाले हैं क्या, मतलब कि मुकेश सहनी, उन्होंने कोई किसी हवाले से खबर दिखाई कि पोस्टर से आउट हो गए। मैंने उस खबर को देखा भी नहीं, हमने बस इतना कहा छोड़ने का वक्त अब रहा नहीं, मैनेज होगा अब यहाँ से चीज़ें। ये जो 10 सीटें बच गई हैं, ये सीटें कौन सी हैं ये अभी बाहर नहीं आ पाए क्योंकि अंदर मीटिंग वाली बात है। और 10 में से अब लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के आज जो है वो आला नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू से बात की है, तेजस्वी यादव से बात की, केसी वेणुगोपाल ने लालू यादव से बात की। यहाँ तक की जो जानकारी है, राहुल गांधी का भी फ़ोन जो है वो तेजस्वी यादव के पास आया था। और मतलब कि राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुकेश सहनी को इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके बाद से ही लगने लगा क्या अंदरूनी तौर पर मुकेश सहनी नाराज़ हैं, क्या हैं, जो भी हैं। लेकिन अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करेंगे, जो हो रहा है घटनाक्रम हम उसी पे बात करेंगे। 10 सीटें बच गई हैं और 20 सीटें अभी तक वीआईपी पार्टी को मिली हैं। और इस 10 में से 6-7 अगर इधर वीआईपी को मिल जाए, 3-4 जो है कांग्रेस को मिल जाए, तो बात बन जाएगी। यही अभी तक है और यही इसी को सॉल्व करना है। 10 सीटों का जो है ना सीट है, जो पेज फंसा हुआ है और इसी को सॉल्व करना। और ये सीटें बंटनी है कांग्रेस और वीआईपी में। और कांग्रेस को लग रहा है कि सारी सीटें हमें मिल जाए तो हमारा आंकड़ा 65 हो जाएगा। वीआईपी को लग रही है ऐसे कैसे सीटें हमें मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को जो है वो मिले तो 1-2 सीटें मिले। और यहीं पर इतना ही पेच यहाँ फंसा हुआ है। अब जिसको जो सोचना है, जिसको जो चलाना है चलाता रहे, लेकिन इन जो सही खबर है हमने कोशिश की है आप तक पहुँचाने की। यही है इनसाइट जो अंदर चल रहा है। और एनडीए में मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं गोविंदगंज को लेकर आ रही हैं, देखिए कल तक क्या होता है। लेकिन सीट जो है, जो हमारे जो लोग हमारे सोर्स बता रहे हैं, इसी के लमसम जो है वो होगा। और ये तय मानिए कि एनडीए वाले सीट शेयरिंग जो है महागठबंधन से पहले जो है वो कर लेंगे। अपडेट अभी तक का यही है, कुछ और नया होगा तो फिर कल वीडियो बनेगा।
देखिए यही पूरी अपडेट है। एक बार आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी में। नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन में तेजस्वी यादव दो चेहरे यहाँ पर हैं। एनडीए में शेयरिंग का फॉर्मूला आज रात के हिसाब से जो लग रहा है, जिस पर कल घोषणा हो सकती है। जदयू को 101, बीजेपी 100 पर, हमको 7 मिल सकती है, आरएलएम को 6, लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को 29 मिल सकती है। यहाँ पर सब कुछ लगभग तय हो गया है। मांझी को भी मनमाफिक सीटें मिल गई हैं और चिराग को भी वो चीज़ें मिल गई हैं जो उनको चाहिए थी। अब आते हैं महागठबंधन की तरफ से। तो आरजेडी के पास 118 फिलहाल के हिसाब से मिल गया, कांग्रेस को 55, वीआईपी को 20, लेफ्ट जो सीपीआई सीपीआईएम और सीपीआईएमएल है उसके बीच में बट रही कुल 35 सीटें। फिगर होता है 228 का। पशुपति पारस के लिए 3, जो आईपी गुप्ता हैं जिनकी पार्टी है इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, उनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। कुल आंकड़ा यहाँ पर हो जाता है 233 का। 10 सीट यहाँ पे बच जाती है 243 में से। ये किसको जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो यही पूरी खबर है आज की रात के हिसाब से। कल का दिन बहुत खास है एनडीए और महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि कल ये मान के चलिए कि कल शीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसके तुरंत बाद जो है प्रत्याशी की जो पहली लिस्ट है वो आएगी, क्योंकि नामांकन की तारीख जो है धीरे धीरे करके अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। अभी तक किसी भी बड़े दल की तरफ से, किसी भी प्रत्याशी की तरफ से जो है कोई नामांकन बिहार के पहले चरण को लेकर के नहीं हुआ है, और यही टेंशन में डाल रहा है एनडीए को भी और महागठबंधन को। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।